आप डायलॉग बोल लेते हो, एक्सप्रेशन भी दे देते हो, पर लोग बोलते हैं कि अंदर से इमोशन नहीं आ रही है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप इमोशन लाए। एक्टिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि हम डायलॉग तो बोलते हैं, है ना, डायलॉग तो बोलते पर उसको फील करके नहीं बोलते, उसको इमोशन के साथ नहीं बोलते, और इसीलिए ऑडियंस को फिर वो पसंद नहीं आता है। जब तक हम उस डायलॉग को फील करके अंदर से नहीं बोलते तब तक ऑडियंस को भी पसंद नहीं आएगा। ऑडियंस क्या बोलेगा, यार कौन से कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इमोशन दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या, कोई भी आप अगर डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो तो उस डायलॉग को अंदर से फील करो, सोचो कि वो चीज आपके साथ सच में हो रहा है। अगर वो आपके सच में होगा तो आप कैसे करोगे, है ना। तो उसको डायलॉग को आपको सच में फील करके फिर आपको करना है ताकि ऑडियंस को भी वो चीज फील हो सके। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक्टिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, इमोशन फील करना। नेक्स्ट टेक्निक है स्लो डाउन एंड ब्रीथ। इसका मतलब क्या, बहुत सारे एक्टर्स जब भी वो ऑडिशन देने जाते हैं या फिर अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करते हैं तो वो डर जाते हैं। वो डरना मतलब क्या, वो कभी सोचेंगे कि यार अगर मैं डायलॉग बोलूंगा तो मेरे इमोशन आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे एक्सप्रेशन कैसे होंगे, लोग क्या सोचेंगे। देखो, ऐसा कभी सोचना नहीं है, क्योंकि आपकी यही सोच आपको डरा देती है ऑडिशन बोलने के पहले ही। तो इसीलिए ऑडिशन बोलने के पहले कभी भी डीप ब्रेथ लो, मतलब लंबी सांस लो, उसके बाद थोड़ा सा पॉज ले लो, मतलब थोड़ा सा रुक जाओ, अपने मन को शांत होने दो। उसके बाद धीरे धीरे अपने इमोशन को सेटल होने दो। जैसे कि जो भी डायलॉग में लिखा है, जो भी स्क्रिप्ट में लिखा है, सबसे पहले उसमें देखो कौन सा इमोशन कहाँ बोलना है, कहाँ पे इमोशन ज्यादा देना है, कहाँ पे कम देना है। ये सब देख के फिर आपको बोलते ना बॉडी रिलैक्सेशन, बॉडी को रिलैक्स करके फिर अपना ऑडिशन बेस्ट देना है। और कभी ये मत सोचो कि मैं जब भी ऑडिशन दे रहा हूं तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे एक्सप्रेशन अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो, बी अ यूनिक ह्यूमन, है ना। आप जैसे हो वैसा दूसरा इंसान नहीं है, सब इंसान अपने एक यूनिकनेस के हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप ऑडिशन बना रहे हो तो कभी ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे इमोशन कैसे आएंगे, मेरे एक्सप्रेशन कैसे आएंगे, ये कभी मत सोचो। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो तो आप अपने अंदर खुद एक डर पैदा करते हो, है ना। तो आपको कभी सोचना नहीं, कभी कुछ नहीं सोचना, अपना हमेशा बेस्ट दो। रियल लाइफ कनेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, है ना, कोई भी आप अगर डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, उसको आप सोचो उस डायलॉग में जो भी इमोशन दिया हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई सैड इमोशन दिया है, कौन सा, कोई अगर सैड इमोशन दिया है, तो आप सोचो कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा मूवमेंट है कि आप उस टाइम पे आप सैड हुए हो। उस चीज को फील करके फिर आपको डायलॉग डिलीवरी करना है। अगर आप रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके अगर आप एक्टिंग करते हो ना, वो एक्टिंग बहुत नेचुरल दिखता है, एक अलग ही लेवल दिखता है। वो बोलते हैं ना मेथड एक्टिंग, वो दिखता है। तो इसीलिए कभी भी याद रखना कि आप कभी भी अगर डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो तो सोचो कि आपके लाइफ में वो कौन सा मोमेंट है जो हुआ है, और आप उसी चीज को फिर आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे कि मैंने भी आपको सैड का बताया, है ना, सेम एज इट इज। सेकेंड टेक्निक क्या है, इमेजिनेशन पावर। इसमें कैसा होता है, बहुत सारे एक्टर जब भी डायलॉग डिलीवरी करते हैं ना तो वो अपने रियल लाइफ मेमोरी का यूज करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, ठीक है, और इसमें सिचुएशन ऐसा कुछ दिया हुआ है वो आपके रियल लाइफ में कभी हुआ ही नहीं है, तो वहां पे क्या काम आता है, इमेजिनेशन पावर, है ना। तो इमेजिनेशन पावर बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप कोई डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो और वो चीज आपके रियल लाइफ में कभी हुआ नहीं है, तो वहां पे आपका इमेजिनेशन काम आएगा। तो इसलिए आपको इमेजिनेशन भी करना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर आर्टिस्ट है वो तो करते ही है ना। जैसे कि अगर कोई भी आप डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, ठीक है, आपने उस डायलॉग को अच्छे से समझा नहीं, फिर भी आप इमोशन दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप फोर्सफुली इमोशन दे रहे हो, तो वो एक्टिंग रियल नहीं, नेचुरल नहीं, फेक लगेगी, है ना। तो कोई भी आप अगर डायलॉग प्रिपेयर कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, तो उसको ध्यान से समझो कि उस डायलॉग में दिया क्या गया है, वो डायलॉग का कैरेक्टर कैसा है, उसका इमोशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, फीलिंग्स क्या है, सब कुछ समझ के अच्छी तरीके से फिर फील करके फिर आपको बोलना होता है ना। अगर आपने फील नहीं किया, इमोशन समझा नहीं और आप डायरेक्ट बोलने चले गए तो वो एक्टिंग फेक लगेगी। क्यों? क्योंकि वो इमोशन आप फोर्सफुली दे रहे हो, ना कि आप रियल में दे रहे हो। अब आप कमेंट में बताओ आपको कौन सा इमोशन फील करने में डिफिकल्ट लगता है।
अगर आप एक्टिंग सीरियसली सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको डेली बाय स्टेप एक्टिंग की नॉलेज मिलने वाली है, वो भी बेसिक टू एडवांस।